बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 12.4 द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल मीन्स कि सर्कल के अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है विच इज़ इंस्क्राइब्ड आर उसके ऑपोजिट एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री एंगल्स means कि let we have this ABCD is a quadrilateral, so opposite angles of this quadrilateral is this angle A and angle C, and the second one is angle B and angle D. so इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री है. Supplementary angles, if the sum of any two angle is 180 degree, then such angles are known as supplementary angles. So means they are opposite angle. The sum of this opposite angles is will be 180 degree. तो ये हमने प्रूव करना है. ओके इसको प्रूव करने से पहले we have proved the result. Then the angle, central angle of a circle is double than the inscribed angle of the same circles. मीन्स कि जो सेंट्रल एंगल है दिस एंगल वन दिस अगर यहाँ हम ए कर दें ए ओ बी दिस ए ओ बी इज़ नोन एज सेंट्रल एंगल वेयर ए यहाँ हम कर देते हैं डी. सो ए डी बी इज़ द इंस्क्राइब्ड एंगल. सो ये जो सेंट्रल एंगल होता है वो किसी भी इंस्क्राइब्ड एंगल से डबल होता है. मीन्स कि मेजरमेंट ऑफ एंगल वन इज़ 2 times ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल 2. ठीक है. सो ये 2 इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 2 times है, इससे डबल है. ये एंगल वन जो है इंस्क्राइब एंगल से डबल है. ये हमने प्रीवियस थ्योरम में जो है वो प्रूव किया था. ठीक, ये रिज़ल्ट, इसी रिज़ल्ट को लेके हम इस थ्योरम को जो है वो अब आगे कंटिन्यू करेंगे. सो सबसे पहले हम ले लेते हैं गिवन कि हमारा गिवन क्या है. सो दोबारा चेक कर लेते हैं. द ऑपोजिट एंगल्स of any quadrilateral inscribed in a circle. So means we have a quadrilateral in a circle which is inscribed. So first a circle with center O, a circle with center O, and this ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral inscribed in the circle. ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी. सो ये हमने गिवन में लिख दिया. नेक्स्ट प्रूफ क्या करना है. द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन सर्कल आर सप्लीमेंट्री. तो ऑपोजिट एंगल्स ये हैं ए और सी और बी और डी. सो टू प्रूव में आ जाएगा टू प्रूव ऑपोजिट एंगल्स. सो आप 1 2 3 4 करके भी ले सकते हैं, और अगर आप आर्म्स के साथ लें तो एक हमारा आ रहा है एंगल ए बी सी और ए डी सी. सो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी सी इज़ इक्वल टू 180. एक तो ये हो सकता है. ठीक है, ये दोनों एंगल्स हमने ले लिए. ठीक है, ये वाले एंगल्स हमने ले लिए. अब हम लेंगे ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स. सो ए डी बी एंगल मेजरमेंट ऑफ ए डी बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी डी. So this is yes DAB है. Sorry, this is angle measurement of angle DAB और plus DCB और BCD. Measurement of angle BCD is equal to 180 degree. कि ये तो हमने करना है प्रूफ कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है.
ओके, अब इसके लिए हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है कि जो सेंटर है सर्कल का, इसको हम किसी भी वर्टेक्स से ज्वाइन कर लें। आपकी मर्ज़ी, आप इस ओ को ए और सी से ज्वाइन करते हैं या आप इस ओ को बी और डी से ज्वाइन करते हैं। लेट वी ज्वाइन दिस विथ ए एंड बी। अगर हम इसको बी और इसको डी के साथ ज्वाइन कर लें, ठीक, दिस इज़ द ओ सेंटर, तो ये हमारे पास ये देखिए एक ये सेंट्रल एंगल आ गया, ठीक है, इसको हम लेबल कर देते हैं 2 एंगल और इसको हम कर देते हैं 1। ये सेंट्रल एंगल, क्योंकि सेंटर से जब आपने ज्वाइन किया इन दोनों वर्टिकल्स को, तो एक ये सेंट्रल एंगल आ गया पूरे सर्कल का और एक ये सेंट्रल एंगल आ गया, ठीक है। सो अभी हमने क्या कहा था कि सेंट्रल एंगल, अच्छा पहले तो हम कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, ज्वाइन ओ टू बी एंड डी। ओके, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास क्या रिज़ल्ट है कि कोई भी सेंट्रल एंगल जो है दूसरे इंस्क्राइब एंगल से जो है वो डबल होगा। तो अगर हम ये सेंट्रल एंगल लेते हैं, एंगल 1 लेते हैं, ठीक है, तो ये सेंट्रल एंगल है क्योंकि सेंटर से बना है, तो इसका इंस्क्राइब्ड एंगल जो है वो ये बी सी डी होगा। सो मीन्स अब हमने आगे स्टेटमेंट और रीज़न से इसको प्रूव करना है। सो प्रूफ पे जाते हैं, स्टेटमेंट और रीज़न से। ओके, अब ये देखें एंगल 1, अब ज़ेर ये सेंट्रल एंगल है तो ये डबल हुआ इससे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सेंट्रल एंगल डबल होता है। सो एंगल 1 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी डी होगा, ठीक है, बी सी डी। रीज़न क्या आ जाएगी कि दिस एंगल इज इंस्क्राइब्ड एंगल एंड दिस इज द सेंट्रल एंगल, सो इट ऑलवेज डबल इन मेजरमेंट्स। सो ये क्या आ जाएगा, द एंगल विच एन आर्क ऑफ अ सर्कल आर सबटेंडेड एट द सेंटर, ठीक है, जिसकी आर्क, दिस इज द आर्क ना, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन जो है ये इसकी आर्क है। कहते हैं आर्क के साथ जो भी एंगल बने, ठीक है, एट द सेंटर, एक तो ये हमारा ये जो है ना सेकंड ये आर्क है, ये सेंटर्स के साथ ज्वाइन किया हुआ है हमने इस आर्क को, तो ये सेंट्रल एंगल है। तो ये सेंट्रल एंगल जो है ट्वाइस दैट विच द सबटेंड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, मतलब कि जो रिमेनिंग पार्ट के साथ जो एंगल बनता है वो इससे डबल होता है। तो आप यहाँ पर रीज़न जो है वो 12.1 की भी लिख सकती हैं। द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ arc of a circle is double than that of the angle subtended by the corresponding arc, ठीक है, तो वही हम रीज़न यहाँ लिख देते हैं। The measure of a central angle of an arc of a circle is double, डबल कर लें या ट्वाइस कर लें, is twice of the angle subtended by the corresponding arc, ठीक है।
ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क है, सही है। सेंट्रल एंगल की जो एंगल बनेगी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क पे जो बनता है एंगल वो उससे डबल होता है, ठीक है। तो ये रीज़न हमने इसकी लिख दी। अब इसी तरह अगर हम देखें, ये हमारी आ गई इक्वेशन 1, दिस इज़ द इक्वेशन 1। इसी तरह एंगल 2 भी तो सेंट्रल एंगल है, ठीक है। तो एंगल 2 भी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल 1 होगा, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली एंगल 2 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क में जो एंगल बन रहा है दैट इज़ डी ए बी। सो ये डी ए बी जो है वो डबल होगा। सो 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, अच्छा ये एंगल का सिंबल ऑफ एंगल डी ए बी, कि यहाँ एंगल का सिंबल ज़रूर डाला करें। एंगल ये था बी सी डी था, ओके जी। सो रीज़न इसकी भी यहाँ पर यही सेम आ जाएगी जो हमने लिखी है, सही। ये आ गई इक्वेशन 2, इसको हम कर देंगे इक्वेशन 2। सो दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लें, 1 को और 2 को दोनों को ऐड कर दें। तो लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड के साइड और राइट को राइट के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज़ इक्वल टू 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी। हमने यहाँ पे रीज़न क्या लिख देनी है, दिस ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया। ओके अब देखें, दोनों इक्वेशंस को जब हमने ऐड किया है तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को कॉमन निकाल दें तो ब्रैकेट में आ जाएगा एंगल बी सी डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी, ठीक है। और यहाँ एज इट इज़ यही रह जाएगा एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। अच्छा अब ये देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है कि एंगल 1 और 2 जो है 2 टाइम्स ऑफ दिस है। तो अगर हम डायग्राम में देखें कि 1 और 2 का सम कह रहे हैं कि 2 टाइम ऑफ दिस, बट यहाँ आप देखें कि अगर आप इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दें 1 और 2 को तो इट मेक्स अ सर्कल, एक सर्कल बनता है एंड द सम ऑफ द सर्कल इज़ 360 डिग्री, ठीक है। तो मीन्स कि अगर 1 में ऐड कर रहे हैं 2 एंगल्स तो एक कंप्लीट सर्कल हमें देता है। और कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होता है 360 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये 360 डिग्री हुआ, ठीक है। ये पूरा का पूरा 360 डिग्री हुआ। तो आपने यहाँ पर लिख देना है बट मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री है। सो यहाँ आप रीज़न में आपने ये लिख देना है the sum of a circle, the sum of the angles of circle is 360 डिग्री, या इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ सर्कल। ज़ाहिर है इंटीरियर एंगल्स हैं, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ सर्कल इज़ 360 डिग्री। सो यहाँ हमने इसकी जगह लिख दिया 360 डिग्री इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी, ठीक। नाउ डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, 2 को डिवाइड क्योंकि कि हमने इन दोनों का सम चेक करना है। प्रूव में हमने यही करना था ना कि बी सी डी और डी ए बी का सम 180 है। सो डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, यहाँ से 2 को कटिंग कर दें तो ये आ जाएगा 180 डिग्री विच इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी। सो हमने क्या किया, डिवाइड किया 2 को ऑन बोथ साइड। सो रीज़न में ये लिख दें डिवाइड 2 ऑन
both sides. So we get the result, or measurement of angle BCD plus measurement of angle DAB is equal to 180 डिग्री. सो सिमिलरली सेकेंड एंगल भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं रिजल्ट में, क्योंकि ये 180 डिग्री है तो ऑब्वियसली जो सेकेंड पेयर है ऑपोजिट एंगल्स का वो भी 180 डिग्री होगा. सो मेजरमेंट ऑफ हमारा सेकेंड, एक तो हमने BCD किया ना, BCD किया और ये दोनों एंगल्स प्रूव किए, तो मीन्स कि ADBC मेजरमेंट ऑफ एंगल ADC प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ आपने सिमिलरली करके यहाँ आप लिख सकते हैं सिमिलरली the angle of the sum of these two angles is also equal to 180 डिग्री. और चूंकि ये 180 डिग्री है तो इन दोनों की जो रीज़न हमने लिखनी है कि दिस इज़ द डेफिनेशन बाय द डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, ये आपने इसकी रीज़न में ये लिख देना है, सप्लीमेंट्री एंगल्स. यहाँ आके हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया.